Hello guys, welcome to our talk show, Talk Table. I am Sur Shubhangi Mishra. And I am Sujal Pali. Today we are here with Mr. Vikas Chauhan sir, who is also running his own academy, and he's a former international badminton player. So please welcome Mr. Vikas sir. Thank you, ma'am. Hi sir. Sir, tell us something about you, like how you started and like your brief introduction. How can you say a brief introduction? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास चौहान है। मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 10-12 मैंने अलीगढ़ से ही पास आउट हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। मैंने बैडमिंटन 2008 में खेलना स्टार्ट किया अपने स्कूल के कलीग्स के साथ। एज अ प्रोफेशनल मैंने बैडमिंटन 2012 में स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं अभी तक कंटिन्यू मैं रेगुलर बैडमिंटन ही खेल रहा हूँ। अभी रिसेंट मैंने डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा LNIP से पास आउट किया है। अभी मैं अपनी अकेडमी रन कर रहा हूँ, विकास बैडमिंटन अकेडमी। मेरा हाईएस्ट अचीवमेंट इंडिया ओपन में पार्टिसिपेट है, जो मैंने 2019 में पार्टिसिपेट किया था इंडिया ओपन। और बाकी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2015 में कैप्टन भी रहा हूँ। So, sir, what does your daily routine look like? जो मैं आपको बताऊं तो अभी जो अगर इस पीरियड में कोविड पीरियड में देखा जाए तो शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब है, हर किसी का, मेरा ही नहीं सभी का डिस्टर्ब है। वैसे जो अभी पहले जो मेरा शेड्यूल रहता था वो हमेशा मॉर्निंग में अपना 5:30 AM अपना वेकअप होना, उसके बाद अपना 6 AM अपना स्टेडियम में अपना फिजिकल फिटनेस के लिए मैं अपना पूरा रेगुलर फिजिकल वर्कआउट अपना करना। उसके बाद थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लेके फिर मैं अपना 8:30 से अपनी रेगुलर प्रोफेशनल प्रैक्टिस कराना। अब 8:30 से 10:30 तक मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद अपना घर जाना, घर जाके अपना बात वगैरह लेके अपना थोड़ा सा फिर उसके बाद 11 o'clock लंच, मतलब एक ब्रेकफास्ट, प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो होता है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर उसके बाद फिर न्यूज़पेपर रीडिंग और इस तरह का थोड़ा सा सोशल मीडिया तो मोबाइल वगैरह चलाना। उसके बाद 1 hour अपना रेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा मैं जैसे लैपटॉप वगैरह कुछ ना कुछ इस तरह से अपना शेड्यूलिंग या फिर कोई मैचेज वगैरह देखना। उसके बाद फिर अपना फिर मेरी एकेडमी रहती है इवनिंग में, मुझे 2 बजे से फिर मैं अपना स्टेडियम आ जाता था। स्टेडियम में फिर एकेडमी रन करना, बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग, क्योंकि अपनी जो मेरी ट्रेनिंग रहती है वो मैं सुबह मॉर्निंग में करता हूँ 8:30 से 10:30, और शाम को मैं जो बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराना, जो उसमें जो अपने बिगनर्स बच्चे रहते हैं। एक्चुअल में मैं स्टेडियम में यहाँ कोच हूँ, तो मुझे बच्चों को टाइमिंग रहती है 2 PM to 5 PM। उसके बाद मेरी एकेडमी रहती है स्कूल के अंदर, एक यहाँ स्कूल है प्रीतम स्कूल, जहाँ मैं अपनी एकेडमी रन करता हूँ। वहाँ जो प्रोफेशनल बच्चे जो होते हैं, जो प्रोफेशनल जो खेल रहे हैं, जूनियर लेवल पे हैं, अभी सब जूनियर और जूनियर बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं उनको 5 PM से 7 PM तक उनको अपना ट्रेनिंग देना। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा घर आके अपना पूरा फिर रेस्ट करना, फिर वो फैमिली के साथ थोड़ा सा बातें करना, सारा इस तरह का एक अपना शेड्यूल रहता है। और अपना फिर शाम को मैं थोड़ा सा एक जैसे करंट अफेयर्स है, इस तरह के कुछ ना कुछ मैं थोड़ा रीडिंग वगैरह करता हूँ, थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज टाइप में थोड़ा सा एक, फिर अपना 10 PM अपना सो जाना। अभी तक का ये मतलब ये शेड्यूल था, मगर अभी इस कोविड पीरियड में तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब चल रहा है। मगर ये है कि कोविड पीरियड में भी मैंने अपना जो सुबह का जो टाइम है वो तो मेंटेन कर ही रखा है। जैसे मुझे अभी मैं 6 AM अपना वेकअप होता हूँ, उसके बाद 6:30 से अपना स्टेडियम में अपना रनिंग वर्कआउट, मतलब 8:30 तक अपना प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मगर अपनी फिटनेस में कर रहा हूँ अभी रेगुलर। उसके बाद इवनिंग में भी थोड़ा सा अपनी फिटनेस करना। दोपहर में तो पूरा घर से नहीं निकलना होता है, क्योंकि पूरे टाइम घर में ही रहना, क्योंकि ये टाइम ही इस तरह का है। तो बाकी फिर शाम को अपना कोई वेब सीरीज या फिर कोई मूवीज टाइप का देख लेना। तो इस तरह से अभी का जो शेड्यूल यही चल रहा है। आपके लिए आपके आइडल कौन रहा है, वो जो हीरो आप किसको आइडल लेके चलते हैं? तो मैं अपना जो अगर आइडियल बोलता हूँ तो ली चोंग बी को मानता हूँ, क्योंकि वो ली चोंग बी जो हैं मलेशिया के प्लेयर हैं, और कोई जैसे लिंडन है, उनके गॉड गिफ्टेड मतलब इस तरह के नेचुरल स्ट्रोक्स हैं, मगर ली चोंग भी एक बहुत ज्यादा मेहनती प्लेयर है। अगर हम बोला जाए तो हार्ड वर्किंग, मतलब उन्होंने मतलब सर एकदम कॉपी बुक शॉट्स वाले प्लेयर है सर। हाँ, उन्होंने अपने गेम को अपनी अपनी हार्डनेस से ही डेवलप किया है। 3 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो, तो उनको मैं गेम को कॉपी करता था, उनकी उनके फुटवर्क को, उनके किस तरह से वो अपना अटैकिंग है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर वो ट्राई करता था। उनको आइडियल तो वही है मेरे लिए, क्योंकि
इंडियंस प्लेयर को इतना ज्यादा जब मैंने स्टार्ट किया था इतने ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं थे। जैसे साइना नेहवाल थी, उनको मत उस टाइम इतनी ज्यादा वीडियोज वगैरह नहीं आती थी उनकी। तो एक अगर इंडिया की बात करें तो मैं साइना नेहवाल को अपना एक एज अ आइडियल मानता हूँ। और अगर एज अ वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ली चोंग भी मुझे सबसे बेस्ट प्लेयर है, और मुझे बहुत उनका गेम देख के मतलब अपने आप को लगता है कि हाँ, इन जैसा कि एक गेम होना चाहिए। Right, sir. So, any favorite movie you are having right now related to sports? फेवरेट मूवी मेरी भाग मिल्खा भाग है। Okay. और भाग मिल्खा भाग में के अंदर वो चीज दिखाई गई कि उन्होंने किस तरह से ट्रेनिंग की, किस माहौल से आके उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी लाइफ में। सर मतलब कि सर एक एथलीट होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, कि एक गुड ह्यूमन बीइंग। सर आ, आपको आपको मानता हूँ कि जो एथलीट होता है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन से वैसे ही ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, वो मेंटली फिजिकली। क्योंकि जो प्लेयर होता है उसको अपने लाइफ में बड़े बड़े टूर्नामेंट में हारता भी है, जीतता भी है, अपने आप को उस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाके, जैसे सारी कंडीशंस में वो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में भी खेलता है, कोल्ड क्लाइमेट में भी, अपने आप को पब्लिक के बीच में भी खेलता है, उससे एंजाइटी फील होती है, एंजाइटी को फेस करता है, हर तरीके से एक सिचुएशन उसके कंफर्टेबल जोन से बाहर रह के भी वो अपने आप को उस चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो एक प्लेयर जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, मगर एक प्लेयर जो है वो अपने आप को डाउन कंडीशन में भी अपने आप को स्ट्रांग रखता है। तो एक एथलीट होना ही एक बहुत अच्छा है, अपनी फिटनेस उसकी इंप्रूव रहती है। आज के पीरियड में देखा जाए तो इस पेंडेमिक पीरियड में, कोविड पीरियड में, तो एक एथलीट जो है इन कंपेरिजन एक नॉर्मल पर्सन से स्ट्रांग ही है। Right. How come sports made you a better person? मैं आपको सच बताऊं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से शाई बोला जाए तो मैं अपने घर में हमेशा किसी से बात करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता था। Right. और टूर्नामेंट जैसे धीरे धीरे मैंने खेलना स्टार्ट किया तो बहुत, जो मैं आपको लाइफ का फर्स्ट टूर्नामेंट मैंने गोरखपुर में पार्टिसिपेट किया था 2011 में। तो मैं वहाँ स्टेट में पार्टिसिपेट खेलने गया तो मुझे इतना, उसमें कोई ज़्यादा क्राउड नहीं थी, सिर्फ प्लेयर्स बैठे हुए थे उस हॉल के अंदर। तो मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि मेरे पैर कांप रहे थे। तो Yes. धीरे धीरे मुझे अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया और टूर्नामेंट्स में हारा। सीनियर प्लेयर से पहले ही डर लगता था कि एक अजीब सा होता ना कि आप कितना भी वर्कआउट कर ले आपको थकान हो जाती थी, एंजाइटी फील होती थी उसमें। Right. तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्ट्रांग किया। मेरे लाइफ में आज इतना चेंजेस है कि मुझे कभी, जैसे मुझे क्राउड में कभी बोलना हो या कुछ मुझे अपनी बात रखनी हो, किसी से मुझे कांटेक्ट करना हो, किसी ऑफिसर से, उनसे इंटरेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब पहले मुझे एक नॉर्मल पर्सन से बोलने में भी इतनी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी लाइफ में, और जो मैंने अगर अचीव किया है आज भी मैं अपनी लाइफ में जहां भी हूँ, Right. तो अपना स्पोर्ट्स की वजह से ही हूँ। स्पोर्ट्स हमें हर तरीके से एक स्ट्रांग रखता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और आपको इकोनॉमिकली भी। Who was your favorite coach, sir? जब आपने कोचिंग स्टार्ट करी थी, आपने फॉर्मल कोचिंग ली है ना? हाँ, मैं एक्चुअल में आपको बताऊं तो जो कोचिंग जो है इसमें बहुत सारे कोचेज मेरे साथ रहे हैं, एज मेंटर, एज मेरे गार्जियन। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पे जो मेरे सीनियर्स ही थे, फिर हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिसर आए एक सर, अश्वनी त्यागी सर, उन्होंने मुझे मॉरली गाइड किया। सर, इफ यू कुड प्ले अनदर स्पोर्ट तो वो कौन सा स्पोर्ट चुनेंगे अगर आप बैडमिंटन के अलावा कोई, अब आपको कुछ चुनना पड़ा तो? हाँ, बैडमिंटन के अलावा मुझे अभी एक्चुअल में मैं बताऊं तो मुझे स्क्वैश खेलना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है स्क्वैश, टेनिस। Okay. तो ये मतलब रैकेट गेम, मुझे रैकेट गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है इन कंपेरिजन कोई दूसरा गेम। मुझे रैकेट गेम में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट है, अब मैं टेनिस भी खेलता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सब गेम में ही भी इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैडमिंटन खाली दूसरा गेम खेलने से मुझे कोई नुकसान हो रहा है, मुझे इससे बैडमिंटन में भी बेनिफिट मिलता है। मेरी रिस्ट इंप्रूव हो रही है, मेरा बाकी स्ट्रोक्स में पावर जनरेट हो रही है मेरी। राइट। तो अभी आपके पास कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है जो आपको अचीव करना है, कुछ मंथ में या कुछ ईयर्स में आपने कुछ सेट किया हो? मेरा अभी एम था कि मुझे अभी इंडिया ओपन में पार्टिसिपेट करना था। मतलब पार्टिसिपेट क्या, मुझे कोशिश करनी थी उसमें, मुझे क्वालिफाई करके मतलब टॉप 8 में जैसे आना, इंडिया ओपन मेरा अभी ये गोल था। और मैं प्रैक्टिस भी रेगुलर कर रहा था उसके लिए। बाकी लॉन्ग टर्म को गोल ऐसा एक्चुअल में अभी मैं एज अ कोचिंग भी कराता हूँ, बच्चों पे भी फोकस करता हूँ थोड़ा सा। मगर मेरा अभी मेन मोटिव है कि मुझे शॉर्ट टर्म में है कि मुझे जैसे ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन है, इनमें पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई करना, प्लस इंडिया रैंकिंग में आना। तो पहले मेरी रैंकिंग भी रही है 29, इंडिया में बेस्ट रैंकिंग रही है मेरी। मगर फिर दोबारा से रैंकिंग में आना है मेरे को, एक बार कम से कम इंडिया की तरफ से, और बाहर, इंडिया से बाहर खेलने जाना, रिप्रेजेंट करना।
तो मेरा अभी का ये गोल है। एज यू सेड, अभी आप एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई गोल अभी आपके हाँ, पास? अभी एक्चुअल में मेरा यो अकेडमी रन करने का जो मेन मोटिव ये था कि मैं जहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ वहाँ पे कोई कोच नहीं है अभी, और मेरा जो गेम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना आना, मैं अपने आप को अगर मैं बोलूँ तो मेरा वो लैक रहा मेरे गेम में। अगर कोई मुझे एक परमानेंट कोच मिलता तो मेरी लाइफ में ज़्यादा मेरा एक जो गेम लेवल है बहुत अच्छा और होता, मैं जो समझता हूँ। तो मैंने इसीलिए मैं अपना अलीगढ़ में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत छोटे छोटे बेस, मैं अपना यहाँ पे बेस तैयार करता हूँ बच्चों के लिए। राइट। उनका बेस तैयार हो, अगर वो अगर अच्छा खेल रहे हैं तो बाहर अकेडमी में जाए। मेरे मैं जो बच्चों को खिलाता था, आज वो बहुत सारे बच्चे बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई नोएडा में है, कोई सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज में है, कोई लखनऊ में है। तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि यहाँ पे मुझे बेस तैयार करना है बच्चों का। अभी आपकी क्या हॉबीज है? साइकिलिंग, सही बताऊँ मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। मैं अपना साइकिलिंग लंबे लंबे मैं थोड़ा सा एक टारगेट सेट करता हूँ साइकिलिंग करने में, प्लस मुझे जिम और बाइक राइड। सबसे मेन मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करता हूँ। डायरी के अंदर उसमें लिखे रहते हैं कि ये मुझे पहले मैंने ये गलतियां की थी, तो अब मुझे इस गलती को नहीं करके मुझे मतलब कोशिश करनी है। क्योंकि आप जब खेलते हैं तो आप कितना भी फोकस कर ले, आपका थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। टूर्नामेंट से पहले रिवीजन होता है, प्लस उसके बाद एक मैच से पहले भी रिवीजन होता है। आप जैसे राइट। मैच में जाने वाले हैं, उससे पहले आप अपने आप को मेंटली कितना प्रिपेयर कर पाते हैं। Sir, what do you believe is the greatest challenge most athletes are facing today? आज के तारीख में तो अगर कोविड पीरियड में तो मेन बात है, प्लेयर प्रैक्टिस भी करे तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, अपने पीक टाइम को लेके आ सकें, मतलब शो कर सकें अपनी। और दूसरी चीज है आज के टाइम उनकी डाइट, सारे प्लेयर्स को उनकी डाइट नहीं मिल पाती। उनके लिए मतलब इकोनॉमिक प्रेशर वो रहता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, होम सपोर्ट नहीं रहता घर वालों का। अब तो थोड़ा बहुत करने लगे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, पर वो ग्राउंड लेवल पे इतनी ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। और आज की तारीख में अगर मैं एथलीट की बात करूं तो एथलीट जो रनिंग वगैरह करते हैं तो उनका एक मोटिव रहता है कि वो कैसे भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाए, जॉब ले लें पहले, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम इंडिया के राइट, लिए राइट। खेलेंगे। इंडिया के लिए सिर्फ तो 10% 10% प्लेयर्स खेलते हैं, बाकी सबका एक मेन मोटिव रहता है कि कैसे भी पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करें, जॉब ले सकें। और आज की तारीख में सब डिफेंस में कोशिश करते हैं, जितने एथलीट होते हैं डिफेंस में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं। एक ये हमारा फेलियर ही है, हमारे लिए ही है कि हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे ओलंपिक में 5-6 मेडल्स आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर्स है। कि आप बैडमिंटन की बात करें, आप क्रिकेट के अंदर सबसे मेन क्या है, उसमें अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है। आप हर ओवर के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, मगर आप बैडमिंटन की बात करें तो 11 पॉइंट से पहले आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। 11 पॉइंट के बाद ही आपका एडवर्टाइजमेंट होगा। आपके लिमिटेड आपके 10 to 12 एडवर्टाइजमेंट हो पाएंगे। और क्रिकेट के अंदर आपके वही चीज 200-300, क्योंकि 50 ओवर्स है तो 50 टाइम ओवर में होना ही होना है। 20 ओवर है फिर बीच में ब्रेक आएंगे, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन। और हमारे जो बैडमिंटन के रूल्स हैं उसके हिसाब से आप 5 टैग ही अपनी टी शर्ट पे लगा सकते हैं। मतलब हर गेम के अपने रूल ज़्यादा हैं। और हमारे प्लेयर्स जो है इतना उनको हाईलाइट भी नहीं किया जाता। जैसे सबसे मेन होता है उनके मीडिया कवरेज उनको ज़्यादा दी जाती है दूसरे गेम को, बिल्कुल। खासतौर से क्रिकेट को। अभी जैसे जैसे बैडमिंटन भी राइज कर रहा है धीरे धीरे ओलंपिक में। और यहाँ तक कि आप क्रिकेट को देखें तो कोई क्रिकेट तो ओलंपिक में भी नहीं है अभी। जितनी ज़्यादा बैडमिंटन को खेलती हैं जितनी ज़्यादा कंट्रीज, क्रिकेट में उतनी ज़्यादा कंट्रीज नहीं खेलती। तो वही है थोड़ा सा, जैसे आप फुटबॉल है, फुटबॉल भी अगर कंपेयर किया जाए तो उसका भी बोर्ड जो है बीसीसीआई से उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब बीसीसीआई सबसे ज़्यादा पैसे वाला बोर्ड है इस टाइम पे अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो। Sir, please tell us your worst or best experience in the sport. What was your best and worst performance? वर्स्ट परफॉर्मेंस तो मेरी आपको मैं बताऊं, मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया मैं 2013 में कटक में नेशनल में पार्टिसिपेट किया मैंने किया। तो वहाँ जो मैं हमेशा खेलता था 2 कोर्ट 3 कोर्ट मैक्सिमम 4 कोर्ट पे, वहाँ जो मैं गया पहली फर्स्ट टाइम तो वो इतना बड़ा हॉल था, वहाँ 10 कोर्ट थे। और वहाँ मेरा जो मैच हुआ था वो एमपी के लड़कों से था। और उस गेम के अंदर मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं क्या खेल रहा हूँ। वो मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, मेरे पे से शटल हिट नहीं हो पा रही थी। और Right. कहने को मैं एक नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहा था, मगर वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, मुझे उस टाइम पे इतना फील हुआ। मेरा जो रूम था स्टेशन के पास में था, मैं स्टेशन पे गया, कम से कम 2-3 घंटे स्टेशन पे बैठा रहा। मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ कि मैं आज खेल ही नहीं पाया। वो मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था। मुझे इतना ज़्यादा खराब लगा कि मैंने यार क्या, इतना मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं उनको हरा सकता था। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। Right, right. What do you like learn from that experience? उससे मैंने सीखा कि आप
आपको अगर खेलना है तो आपको सारी कंडीशंस में खेलना होगा। मेरे साथ उसमें ये फेलियर रहा कि मैं वहां जब गया तो मैंने अपना एक शेड्यूल, जैसे मेरा यहाँ रहता है अलीगढ़ में या फिर मेरा अपने घर पर, उस शेड्यूल के अपोजिट मैंने वर्क किया, और प्लस मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वहां डाउन चल रहा था। मुझे डर लग रहा था कि ये भी प्लेयर्स आए हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे प्लेयर्स को देख के डर लग रहा था। तो वो मेरा एक सबसे ज्यादा वर्स्ट मूवमेंट था मेरे लिए। और वही बात करूं मैं बेस्ट मूवमेंट मेरे लिए, मैंने 2014 में इंडियन स्कूल्स बैडमिंटन लीग में पार्टिसिपेट हुआ मेरा। उसमें ओवरऑल इंडिया के स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये टूर्नामेंट था त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली। उसके अंदर इतने ज्यादा भीड़ थी, मतलब इतने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि उसमें अगर आपको फाइनल तक पहुंचना है तो आपको कम से कम 12 राउंड खेलने होंगे। और बाकी का अगर हम कंपेयर करें तो 6 राउंड में आप स्टेट चैंपियन बन जाते हैं, हम यूपी का लेवल। और ये आपको मैं जून की बात बता रहा हूँ, जून में टूर्नामेंट चल रहा था, इतना पीक टाइम था गर्मी का, इतना हॉट क्लाइमेट। और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद भी मैंने वहां पे मैं थर्ड प्लेस रही मेरी उस टूर्नामेंट में। और सबसे अच्छा बात ये थी कि मेरा वहां पे ध्रुव रावत एक लड़का था, अंडर 15 में इंडिया नंबर 3 या 4 था। वो मुझे पता नहीं था, मैं तो बस खेलने गया, मैंने कहा कोई प्लेयर है, मैं खेला उसमें और मैंने उसे हरा दिया। और जब मैंने हरा दिया तो मुझसे वो लोग कह रहे, अरे तुमने इसे हरा दिया यार। मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था। पर बाद में जब मुझे पता चला कि इतना अच्छा प्लेयर है तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा फील हुआ कि यार मैंने तो उसे हरा दिया। और उसमें जो मेरा सेमीफाइनल जो मैच हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, 1 आवर 20 मिनट वो मैच हुआ मेरा। उसमें हम दोनों ही प्लेयर लेट गए थे। अरे मतलब उसमें थर्ड सेट में मुझे ये याद है कि मैं ये शटल हिट करने के लिए, मैं जानता हूँ मैंने किस पेस पे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस मुझे ये बस मैच जिता दो और बस मुझे कुछ ना, मैं लेट जाऊं। मैच के बीच में हम दोनों लेट जाते थे, रैलियां ऐसी, इतनी रैली चल रही थी, इतनी रैली चल रही थी उस मैच में। तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ को। मैंने उसमें इतना सीखा, मैंने उस वाले टूर्नामेंट में मैंने सीखा आपको कैसे भी हर सिचुएशन में खेलना है आपको। तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था, सीखने का भी था और बेस्ट भी था मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने अपने अपने गेम को हमेशा फिर डाउन नहीं रखा, हमेशा फिर मैंने अपग्रेड किया। मतलब मैं उस टूर्नामेंट के बाद मेरा मेंटल लेवल स्टेबल हुआ। Sir, please describe your major highlights and achievements in sports. मेजर हाइलाइट्स मेरे, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम सब जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया, कटर। उसके बाद फिर मैंने 2013 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ फिर चंडीगढ़ के लिए अंडर 17 नेशनल में। उसके बाद फिर मैंने टॉप 8 में आया स्टेट, यूपी स्टेट में। मैं उसको अचीवमेंट ही मानूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उस टूर्नामेंट में टॉप 8 तक पहुंचा। मुझे उसमें टूर्नामेंट में मुझे 550 रुपीज एज अ रिवार्ड मिला। उससे अपने अंदर होता है कि मुझे अप्रिशिएट हुआ कि मैंने कुछ अचीव किया। और टॉप 8 में आप आने से आपको स्टेट में एक पहचान मिलती है आपसे। जैसे अब हम प्लेयर से, जैसे कोई आता है तो अच्छे प्लेयर से हमें डर लगता है, तो उस टूर्नामेंट के बाद मुझसे भी प्लेयर्स को थोड़ा सा पहचानने लगे। मुझसे मैच होने से पहले थोड़े डरते थे। और फिर उसके बाद फिर मेरा स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू एएमयू में एडमिशन तो हो गया था, फिर मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू। तो फिर मैं 2015 में यूनिवर्सिटी कैप्टन बना। अलीगढ़ में एएमयू का भी अपना एक अपनी उसकी वैल्यू है, उसमें भी प्लस कैप्टन बनना अपने लिए एक अपना मेन अचीवमेंट है। उसके बाद फिर मैंने स्टेट टूर्नामेंट में मैं डबल्स में सेमीफाइनल खेला, टॉप 4 में रहा। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, उन टूर्नामेंट में मैंने क्वालिफाई किया मैं उसमें। और सबसे मेन मेरे लिए टूर्नामेंट रहा दिल्ली टूर्नामेंट में मैं टॉप 8 में क्वार्टर फाइनल पहुंचा, वो भी ऑल इंडिया में। उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग डेवलप हुई। मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग थी 2017 में 29, जो मेरी अब तक की मेरी टॉप ऑल इंडिया रैंकिंग रही है। उसके बाद ही फिर मैं 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट पुणे में। वो मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम का बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना, मेरे जूनियर इंटरनेशनल पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ बहुत सारे कंट्रीज के प्लेयर्स आए थे, कोरिया, चाइना, आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके लोगों उनसे मेरा मेरा जो मैचेस था वो फर्स्ट राउंड मेरा तो वैसे गोपीचंद अकेडमी के प्लेयर से मैचेस था, साई पोडिल कृष्णा। उसके बाद फिर मेरा बरेली ऑल इंडिया में मेरा सीनियर उसमें क्वालिफाई किया मैंने, टॉप 32 में आया मैं। और फिर उसके बाद फिर मेरा इंडिया ओपन पार्टिसिपेट किया मैंने। मतलब मेन हार गया था मैं फर्स्ट राउंड मेरा, मैं उसमें हार गया था, मगर वो मेरे लिए बहुत मेन अचीवमेंट है क्योंकि उस टूर्नामेंट में मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में रहा। 7 दिन का टूर्नामेंट था, मैं 7 दिन जैसे अश्वनी पोनप्पा, विक्टर एक्सेल्सन और उनके साथ ही पूरे टाइम रहना, श्रीकांत किदाम्बी और आपके पीवी सिंधु, उन प्लेयर्स के बीच में रहना एक अपने आप में भी अचीवमेंट है। वो किस तरह से वो जहाँ वो डाइनिंग रहती है उसमें भी हमारी भी डाइनिंग थी और उनके साथ ही पूरा प्रैक्टिस करना, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था।
उसके बाद फिर वो कोई टूर्नामेंट, उसके बाद कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं पाया, क्योंकि फिर मैं उसके बाद ग्वालियर रहा। सोचा उसके बाद मैं अपना एज अ कोच में अपना करियर डेवलप करूं, और उसके बाद फिर ये कोविड पीरियड आ गया, तो उसके बाद कुछ भी ऐसा हो नहीं पाया। मगर मैं अपनी प्रैक्टिस रेगुलर है भी मेरी, मुझे अभी पार्टिसिपेट करना है, प्लस मैं बच्चों को भी डेवलप कर रहा हूँ, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। राइट सर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द So, do जो you सिचुएशन है हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स की, तो उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स? मैं अभी की बात करूं तो अभी तो सिचुएशन देखा जाए तो प्लेयर्स के लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। कोई कोविड पीरियड, सबसे पहले वो अपने आप को सेव करें, अपनी फैमिली को सेव करें। अगर आप वो सेफ रहेंगे तभी आप गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट को पॉलिसीज और अच्छी करनी चाहिए, ताकि प्लेयर्स जो है आज के टाइम पे सबसे मेन रहता है कि उनके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है। वो अगर कुछ को उसके साथ कुछ इंजरी हो जाए, सबसे पहले तो घर वालों का प्रेशर रहता है। एक प्लेयर अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, सबसे सबको फेस करने के बाद ग्राउंड में आता है, और उसके बाद भी उसका अगर अचीवमेंट नहीं आता तो वो डिप्रेस फील करता है। वो करता है कि अगर इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता तो मेरा कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाता है, या फिर मैं कुछ अपने आप को कर पाता। एक प्लेयर जो होता है, अगर हमारी गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी दे तो प्लेयर अच्छी तरह से कर पाए, क्योंकि आज के तारीख में जो हमारे एथलीट होते हैं वो सबसे पहले उनका ये टारगेट रहता है कैसे मुझे जॉब मिल जाए। तो जॉब ही टारगेट नहीं रहना चाहिए। टारगेट रहना चाहिए कि मुझे इंडिया के लिए भी कुछ सर्व करना है, एशियन में, या फिर एशियाड, या फिर ओलंपिक, या फिर और एशियन गेम्स में, इस तरह के जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइप में उसको इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सर, कोई मैसेज या एडवाइस आप देना चाहते हो अभी जो यंग एथलीट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं? मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो आप पहले, आपके लाइफ में फेलियर ही आपको आएंगे। अगर आपको पहली बार में अगर अचीवमेंट आ जाएंगे तो आपको वो जो अचीवमेंट की वैल्यू पता नहीं चलेगी। आप टारगेट जो डेवलप करें, अपने सेट करें, अपने गोल सेट करें, वो बहुत ज्यादा बड़ा ना करें। आप सोचें कि फर्स्ट टाइम ही आप नेशनल चैंपियन बन जाएं, तो ये अभी कभी टारगेट सेट ना करें। आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल टारगेट सेट करें, उसके बाद स्टेट, स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चलेंगे तो आप एक अच्छे एथलीट, और आपका मॉरल बूस्टअप होगा। आप फर्स्ट टाइम में टारगेट बहुत अच्छा सेट करते हैं और आप वहां अचीव ना कर पाए तो आपका मॉरल डाउन होगा। तो फर्स्ट टाइम में ही आप लॉन्ग टर्म भी सोचें, मगर शॉर्ट टर्म लेके चलें उसको। आपको खेलने में इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस कभी आप इसको, आपको अंदर ईगो डेवलप ना हो। आपका अच्छा गेम है तो आप अपने जूनियर प्लेयर की भी बात सुने, आप अपने सीनियर की तो सुने ही सुने, सीनियर को भी आप रेस्पेक्ट दें, आप जूनियर प्लेयर की भी बात सुने, क्योंकि वो भी आपको कुछ ना कुछ बता ही सकते हैं। मतलब बताने का मतलब है उनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक सीनियर से ही सीख सकते हैं, क्योंकि जूनियर प्लेयर भी आपको कुछ ना कुछ आपको सीख ही सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। प्रॉपर प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि खाली प्रैक्टिस के नाम पे आप पूरे टाइम फोन चला रहे हैं। शेड्यूल को फॉलो करना ही नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करें कि मैं अपने गेम को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। तो मेरा यही मैसेज रहेगा प्लेयर से कि उसे लॉन्ग टर्म गोल सेट करें और शॉर्ट टर्म में उसको डिवाइड करें। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू।